नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ वो है हमारे भीतर सक्रिय विपरीत या प्रतिकूल या विरोधी वॉट एवर यू से शक्तियाँ जो होती है हमारे आसपास, उन शक्तियों की कार्य प्रणाली। इस विषय पर मुझे कुछ श्रोताओं से फोन आया था, प्रश्न प्राप्त हुए थे। उन्होंने जानना चाहा कि इन शक्तियों की उत्पत्ति कहाँ है, उनका स्वभाव क्या है, चरित्र क्या है, वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है और हम उनसे कैसे अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर मुख्यतः लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ और आते भी हैं, चर्चाएं भी कभी कभी होती है, क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका उत्तर मैं वॉइस मेल में देती हूँ, लिख कर नहीं दे पाती आजकल। यदि संभव हो तो माँ और श्री अरविंद की साधना के आलोक, यदि संभव हो नहीं, एक्चुअली मैं माँ और श्री अरविंद मतलब उनकी फिलॉसफी के ऊपर आधार करके साधना के आलोक में बात करती हूँ। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और एक तरह से देखा जाए तो ध्यान की बात हमने पिछली बार बहुत डिटेल में किया था, पिछले 2 अंकों में। मैं एक्चुअली सोच ही रही थी कि सेल्फ मास्टरी के बारे में इस बार बात करूंगी, क्योंकि ठीक से देखा जाए तो हम भी जानते हैं और माता जी भी बहुत कहती है कि तुम लोग दास बन के मत रहो, अधिकारी बन के रहो, मास्टर बन के रहो, अपने आप पर प्रभुत्व करो, जो सोचना चाहते हो वही सोचो, क्यों 1000 चिंताएं आके तुमको इतनी बुरी तरह से परेशान करें। तो मैंने पूरे पॉइंट्स बनाए, सब कुछ किया। फिर बाद में मैंने देखा कि उसके काफी सारे मतलब उस चर्चा में मैंने देखा कि काफी कुछ हमने ऑलरेडी ध्यान के अंतर्गत, नहीं तो उसके पहले हमने जो बात की थी उसके अंतर्गत हमने कहीं ना कहीं पर कुछ ऑलरेडी हमने विषय रखा था, हमारी चर्चा हुई थी। तो मुझे लगा कि इस बार जब ये रिक्वेस्ट आया है कि ये एडवर्स फोर्सेस बार बार कहा जाता है, स्पेशली योग साधना में एडवर्स फोर्सेस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और वो क्यों रहता है वो हम आज जब विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा हम करेंगे तो हम जान पाएंगे कि क्यों ये शक्तियाँ हमारे पीछे लगी रहती हैं, हमें डिस्टर्ब करती रहती है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए जब मुझसे रिक्वेस्ट किया गया, मैंने सोचा ये शायद अच्छा ही होगा, क्योंकि साधना के पथ पर ये ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है कि हम अपने आप को इन सब प्रतिकूल शक्तियों से किस तरह से सुरक्षित रख सके। वो तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे याद है एक बचपन की छोटी सी घटना कि मैं पढ़ने जाया करती थी दिल्ली में बहुत साल पहले। आप सोच ही सकते हैं मेरी बहुत उम्र हुई है।
तो स्कूल में थे तब हम, तो मैथमेटिक्स में मैं वीक हुआ करती थी। और मुझे एक फ्रेंड के घर जाके, क्योंकि उनके पिताजी पढ़ाते थे, वहाँ जाके पढ़ना होता था, तो जाना होता था। जब मैं जाती थी तो ठीक ही था, पर जब आती थी वापस तो बहुत अंधेरा हो जाता। तो एक वहाँ पे रास्ता सा होता था, वहाँ कुछ पेड़ भी थे। मैं बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, एकदम मतलब दिल्ली शुरू ही हुआ, लेटवाड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस बनना शुरू हुआ। ये सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, मैं यही बोल रही हूँ। लोधी कॉलोनी बना हुआ था, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी वहाँ पे रहा करते थे एक्चुअली। फिर बाद में ये सब बना, तो तब हम वहाँ पर थे। हम गए थे 49 में दिल्ली गए थे, मतलब स्वतंत्रता के जस्ट 2 साल बाद। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि बहुत अंधेरा हुआ करता था, वो मार्ग, वो रास्ता। और मैं छोटी थी तब, स्कूल में हुआ करती थी ना। तो घर में आके एक दिन पिताजी से कहा कि बाबा, मुझे बड़ा डर लगता है यहाँ आने, यहाँ से जब मैं गुजरती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। तो उन दिनों की बात है, हम तब तक माँ श्री अरविंद की तरफ मुड़े नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि तुम राम राम करते करते आना, ठीक है? जब वो अंधेरे वाले उसके अंदर तुम घुसोगी, तुम राम राम करते करते आना। तो तुम जब राम राम करोगी तो श्री राम तुम्हारे साथ होंगे। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी प्रश्न ज़्यादा नहीं करते ना, बात सुन लेते हैं ना। और मैं राम राम करती करती आती थी और अपने आप को संपूर्ण रूप से सुरक्षित फील करती थी। वो फीलिंग मेरे को अभी भी है, मेरे में अभी भी है। कोई 12 साल की होगी, 11-12 साल की, छोटे थे हम। तो मतलब यही जो चीज़ है, माता जी भी सेम ही चीज़ कहती है। पर ये खाली मौखिक राम नाम की बात नहीं है। साधना में हम जब उतरते हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करने की बात मन में ठान लेते हैं, मनस्थ कर लेते हैं, तब वो रास्ता गहन होता है। ये सच बात है कि उसके लिए ज्ञान से ज़्यादा भक्ति की आवश्यकता होती है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए जिसका हाथ हम पकड़ते हैं वो प्रभु होते हैं, और प्रभु ही हमको मार्ग दिखाते हैं। ज्ञान, जितना ज्ञान हमें आवश्यक है उतना ज्ञान वही हमें प्राप्त कराते हैं। ये कोई पढ़ाई लिखाई वाली, या हमने पीएचडी कर ली, कि हमने मास्टर्स कर लिया तो हम काफ़ी मतलब समझने बूझने लगे। हाँ, वर्ल्डली नॉलेज ठीक है, पर इस रास्ते में ये सब काम नहीं आता। इस रास्ते में हाथ पकड़ना पड़ता है ईश्वर का एक्चुअली। तो हम जो भी चर्चा करते हैं, जिस विषय पर, चाहे कोई भी विषय हो, हम डिस्कशन करते हैं, वो ऑलवेज गॉड ओरिएंटेड ही रहेगा। क्योंकि मैं आश्रम में रहती हूँ और संपूर्ण रूप से एकदम 100% भीतर से संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ ये जानती हूँ कि यही एकमात्र मार्ग है जिसके लिए हम सब पैदा हुए हैं। इसी एक उपलब्धि के लिए, एक अनुभूति के लिए कि ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है और वो गतिशील है, और डायनामिक रूप से ही हमें वो
चालित कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। पर हमें वो कब गवर्न करते हैं? जब हम उनकी बात सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, राजी होते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। इतना आसान तो नहीं होता ना। बस मैं उसी साधना, उसी ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करती हूँ, और कुछ नहीं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि आपको ऑलरेडी काफ़ी गहरी अनुभूतियाँ हैं। तब आप जान सकेंगे कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें सत्य क्या है। क्योंकि मैं बहुत आंतरिकता से कह रही हूँ कि ये मूल सत्य जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? इन प्रतिकूल शक्तियों की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सृष्टि की मूल कथा की ओर लौटना होगा। प्रारंभ में जब परम सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद, उन्होंने इस सृष्टि की रचना का संकल्प किया, पहले वो अकेले थे ना, तो उन्होंने स्वयं को अनेक रूपों में व्यक्त करने की इच्छा की। ध्यान रहे कि उस समय केवल वही एकमात्र सत्ता विद्यमान थे, एकमेव अद्वितीयम, कोई द्वितीय नहीं था। जब ये आत्मविस्तार, अपने को एक्सपैंड करना, मल्टीप्लाई करना, आत्मविस्तार का संकल्प उनके अंदर प्रकट हुआ, तब एक से बहुत का आविर्भाव हुआ। इस प्रक्रिया में इसको मतलब मैनिफेस्ट करने में या रियलाइज करने में सोचा तो उन्होंने अब किस तरह से इसको मैनिफेस्ट किया जाए, आविर्भूत किया जाए। उन्होंने उनके भीतर से दो मूल शक्तियां जो होती हैं, एक है इच्छा, विल मतलब W कैपिटल, और ज्ञान, नॉलेज, K कैपिटल। विल और नॉलेज को उन्होंने प्रकट किया। हमें यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना बाइबल में, गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days एंड ऑन द 7th day ही रेस्टेड, जिसके कारण कहा जाता है कि हमारे 6 दिन के मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे तक जो होता है काम करने के दिन होते हैं, और संडे होता है रेस्ट लेने के लिए। पर हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा जाता। कहा जाता कि उन्होंने सृष्टि, ये जो रचना की है किसी बाहरी तत्वों से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने स्वयं आविर्भूत हुए, उन्होंने स्वयं अपने आप को एक्सटेंड किया, उन्होंने स्वयं अपने आप, अपने भीतर से अपने दूसरे तत्वों को निकाल के उनको कहा कि आप रचना कीजिए। सो इसीलिए कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, वही ब्रह्म सब सभी में है, सभी अणु परमाणु में भी है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि सृष्टि जो है हमारी रचना, ये जो यूनिवर्स है, पृथ्वी है, निखिल चराचर है, ये परम सच्चिदानंद का प्रकटीकरण है। उन्होंने अपने आप को इसके थ्रू, इस मल्टीट्यूड के थ्रू प्रकट किया अपने आप को। किसी भी बाहर के तत्वों से इसकी रचना नहीं हुई। स्वयं परम प्रभु जो अकेले थे, वे
अनेक बने। एक थे, बाद में अनेक बने। ठीक है। और उन्हें ये इच्छा और विल, सॉरी, इच्छा और नॉलेज, ज्ञान, उन्हें ये आदेश दिया गया कि वे इस सृष्टि की रचना करें। इन्हीं परम चैतन्य शक्तियों से जो इच्छा और ज्ञान के सम्मिलन से उत्पन्न हुई, तब मां का आविर्भाव हुआ परम अदिति के रूप में। और उन्हीं को वही दिव्य शक्ति है जिन्हें सच्चिदानंद ने सृष्टि का कार्य सौंपा। तो एक्चुअली ये वही, आप एक चीज ऑलवेज मन में रखें कि विदाउट द शक्ति एस्पेक्ट, फीमेल एस्पेक्ट, किसी रचना, कोई भी रचना संभव नहीं है। इस शक्ति से, दैट इज अदिति ने, इन्होंने 4 प्रमुख इमेनेशंस, इंग्लिश में इमेनेशंस बोलते हैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रकाश प्रवाह, 4 उन्होंने जन्म लिया। वो 4 क्या थे? प्रकाश, लाइट, और चेतना, कॉन्शियसनेस, सत्य, ट्रूथ, और प्रेम, लव। ठीक है। प्रकाश और चेतना, सत्य और प्रेम, और जीवन, लाइफ। इन्हें प्रकाश और चेतना एक ही है, समझिए। उसके बाद जीवन हुआ, सो लाइट हुआ, जीवन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? सत्य, ट्रूथ हुआ, फिर उसके बाद हुआ लव। इन्हें ये उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया कि अपनी अपनी सत्ता से इस जगत का निर्माण किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ये कहानी माताजी ने हमें सुनाया था। माताजी ने ये कहानी, इसको फर्स्ट क्रिएशन कहते हैं, के हिसाब से उन्होंने कहा सबसे पहले ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। अब दुर्भाग्य इस बात की है कि इन चारों को जब स्वतंत्रता दी गई, इस रचनात्मकता के लिए दी गई, तब उन्होंने उसका अपव्यवहार किया, अनुपयोग किया, रॉन्गली यूटिलाइज किया, और बहुत दूर चले गए अपनी अदिति से, सच्चिदानंद से, अपने मूल सत्ता से बहुत दूर चले गए। मूल स्रोत से भी कह सकते हैं आप। इतनी दूरी उन्होंने बना ली कि उनका उस आदि स्रोत जो है, जो अदिति एवं सच्चिदानंद है, उनसे उनका संपर्क संपूर्ण रूप से टूट गया। अब टूटने के बाद, मतलब इस सेपरेशन के बाद, इस विच्छेदन के बाद, उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना मूल स्वरूप खो दिया और अपने ही विरोधी रूपों में परिवर्तित हो गए। अपने ही विपरीत रूपों में, विरोधी रूपों में, विपरीत रूपों में, मतलब ऑपोजिट्स, अपने ही ऑपोजिट्स बन गए। ठीक है। प्रकाश और चेतना, वो क्या बन गए अपने ऑपोजिट के हिसाब से? अंधकार और अज्ञानता।
darkness and ignorance. अब चेतना जो है वो अचेतनता में बदल गई, ठीक है। जीवन, लाइफ जो था वो मृत्यु में परिवर्तित हो गया। प्रेम और आनंद द्वेष बन गए, पीड़ा बन गए, दुख बन गए, सफरिंग बन गया। और सत्य जो है, ट्रूथ जो थे, वो स्वयं मिथ्या या भ्रम में परिवर्तित हो गए। सो एवरीथिंग टर्न्ड इनटू देयर ऑपोजिट, सब कुछ उल्टे हो गए, विपरीत हो गए। ये शक्तियां जिनमें इतना आलोक, इतना ज्ञान, इतना प्रेम, इतना वास्टनेस भर के भगवान ने इन 4 एमिनेशंस को पैदा किया था कि वो जाके अगर इस धरती को बनाए तो उनमें ये सब भर देंगे, पर वो नहीं हो पाया। भूल हो गई, गलती हुआ, उनको इतनी स्वतंत्रता दी गई कि वो लोग भटक गए। इन विकृत शक्तियों ने स्वयं अनगिनत रूपों का निर्माण किया और एक अंधकार में शासन के अधीन अपने नियमों पर चलने लगे। इन्हीं शक्तियों को हम आसुरिक शक्ति या असुर शक्ति कहते हैं। हम प्रतिकूल शक्तियों के बारे में आज बात कर रहे हैं ना। यही है इन प्रतिकूल और अंधकार में शक्तियों की मूल उत्पत्ति। उसके बाद क्या हुआ? अब सच्चिदानंद जी ने देखा कि ये 4 मूल प्रवाह जो थे अपने आदि शक्ति को खो बैठे हैं और अपने विपरीत में ही वो रूपांतरित हो गए हैं, हो चुके हैं। तब उन्होंने सृष्टि की, इसको कहते हैं सेकेंड क्रिएशन, पुनर्रचना की। फर्स्ट क्रिएशन, प्रथम रचना जो है, जब वो गलत रास्ते पे परिवर्तित हुआ, तब हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पुनर्रचना की, उसका निश्चय किया। और पहली रचना एक प्रकार की विफलता उनके लिए थी। तो इस बोध के साथ दूसरी रचना की नींव रखी गई। अब इस द्वितीय सृष्टि का आधार एक नया सिद्धांत था, नया प्रिंसिपल, नवीन व्यवस्था, एक नव श्रृंखला की स्थापना। वो श्रृंखला क्या है? इस बार पहले की तरह असीम स्वतंत्रता नहीं दी गई। पहली रचना में पूरी स्वतंत्रता दी थी इन 4 प्रवाहों को, ये सोच के, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था, माँ बाप ने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चे इतने बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग इतने दूर चले जाएंगे, हमसे उनका संपर्क संपूर्ण रूप से टूट जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए इस बोध का जब उनको वो हुआ कि इस बार जब हम करेंगे उसमें एकदम अनलिमिटेड स्वतंत्रता नहीं देंगे। इस सृष्टि में स्वतंत्रता थी, इस सृष्टि में भी स्वतंत्रता है, लेकिन वो एक नियंत्रित, विवेचित स्वतंत्रता के रूप में है, जहां रचना की प्रक्रिया को एक विशेष अनुशासन, एक विशेष डिसिप्लिन और निगरानी, मॉनिटरिंग के अंतर्गत रखा गया। पहली बार की तरह सब कुछ अराजक रहने नहीं दिया गया। यही है वो ब्रह्मांड जिसमें हम निवास करते हैं, सेकंड क्रिएशन में। वो एक सुंदर और दिव्य श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। ये सिद्धांत है श्रेणीबद्धता की।
इंग्लिश में जिसे कहते हैं हायरार्किकल। मैं हिंदी में बात करती हूँ और पढ़ती हूँ इंग्लिश में ना, क्योंकि हमारी सारी पुस्तकें जो है ओरिजिनली इंग्लिश में ही है महर्षि अरविंदो की। माता जी के तो फ्रेंच में भी है, उनकी बहुत सारे फ्रेंच में है, अनुवादित जो है वो हम पढ़ते हैं। तो श्रेणीबद्ध व्यवस्था जो है वो है हायरार्किकल, मतलब डिफरेंट वर्ल्ड, वर्ल्ड बिलो वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसके बारे में मैंने आपसे प्रथम टॉक में जनवरी के महीने में, हर महीना एक ही तो टॉक देती हूँ ना, उसमें मैंने चर्चा किया था, जहां पर परम सच्चिदानंद स्वयं उच्च लोकों से नीचे उतरते हैं। वो जब पहला कदम नीचे डालते हैं वो है, वो जो मतलब 1 2 3 4, वो लोक जो है आनंद लोक है, चैतन्य लोक है, सत्य लोक है, विज्ञानमय लोक है, ठीक है। उनके बाद तो ये जो, उनके बाद आता है सुपर माइंड। सुपर माइंड को कहा जाता है, वो बीच में है, ऊपर से वो उतर रहे हैं, परम प्रभु उतर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को ही प्रकट कर रहे हैं ना। तो पहले वो उतर के इतनी सीढ़ियां उतरे, फिर उसके बाद बीच में एक ब्रिज आया, या यूं समझे कि एक मिड लेवल आया, राइट। वो है सुपर माइंड। और सुपर माइंड के नीचे हम लोग हैं। सबसे पहले आया माइंड, नीचे से अगर देखा जाए तो वो हमने तब चर्चा की थी, इसलिए ज्यादा नहीं बात करूंगी। खैर, सुपर माइंड एक सांध्य बिंदु जिसको कहते हैं, जो उच्चतर और अधोलोक, वो है उच्चतर लोक, और नीचे के हम जहां रहते हैं उसको अधोलोक, लोअर हेमिस्फीयर कहते हैं। लोअर हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला है हायर हेमिस्फीयर, राइट। एवोल्यूशन का मतलब हुआ, विवर्तन का मतलब हुआ हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। के बीच सेतु का कार्यकर्ता जो है, सेतु मतलब हिंदी में सेतु मतलब ब्रिज। और हम मनुष्य इस अधोलोक में रहते हैं। मन, हमारी लाइफ, और हमारा शरीर, मन, जीवन, शरीर तथा हमारे चेतना के विभिन्न विभिन्न मतलब नाना स्तरों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर भी करेंगे। अब हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि हम इस सेकंड क्रिएशन के अंग है, द्वितीय सृष्टि के अंग है। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि नेचुरली लोग पूछते हैं ना कि प्रथम सृष्टि का क्या हुआ? वे चार प्रवाह जो अपने विपरीत में परिवर्तित हुए, तो वो कहाँ गए? उनका क्या हुआ? हम तो इस सृष्टि में पैदा हुए, ठीक है, हम मानते हैं। माँ स्वयं कहती है कि उनके अपने जीवन का एक मुख्य कार्य, वो क्यों आई है, अवतरण हुई है। माता जी, ये लोग तो अवतार है ना, अवतरण करते हैं, नीचे उतरते हैं, धरती पर उतरते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी उतरे, कहते हैं ना, युगों में जब भी अधोपतन होता है, जब गलतियां होती है, जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है, तब मैं युगे युगे आता हूँ, मैं तब आते रहता हूँ, अवतरण करता हूँ। ऐसे ही माँ आई है, किस लिए? माँ स्वयं कहती है कि अपने जीवन का एक मुख्य कार्य जो करने माता जी आई है, उन पतित शक्तियों से कार्य करना
वो चार शक्तियां अभी भी विद्यमान है, विराजमान है हमारे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। और वो कैसे विराजमान है? प्रतिकूल शक्ति के हिसाब से, विरोधी शक्ति के हिसाब से। ये चीज हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं एक सेंटेंस में, एक दो सेंटेंस में बताती हूँ। ये जो प्रतिकूल शक्तियां हैं वो क्योंकि कंप्लीटली विपरीत शक्तियों में वो परिवर्तित हो गई, इसलिए वो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये विरोधी शक्तियां कण मात्र भी, इतना भी ईश्वर के अगेंस्ट है, जिसके कारण वो हम लोगों को और हमें, हमारे इस धरती पर जो भी शुभ है, जो भी मंगलमय है, हमारे कितने सारे देवी देवताएं हैं। हमारे भारत में तो बहुत बहुत है, 33 कोटि जो हम बोलते हैं वो तो है ही है। पर इवन अदरवाइज रिलीजन तो सारी दुनिया में है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स हैं, और सभी तो अपने आप में देखते हैं कि हम असंपूर्ण हैं। हमें संपूर्णता की तरफ हमें परफेक्शन की तरफ अवश्य जाना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। तो वो लोग नहीं पसंद करते, जिसके कारण आज हमारी पृथ्वी पर इतना सारा, एवरी डे आप न्यूज देखे तो आपको नकारात्मक न्यूज ज्यादा आएंगे सकारात्मक से, है नहीं? और अभी तो खैर बहुत सारे युद्ध भी चल रहे हैं। युद्ध है क्या? संहार, एब्सोल्यूट संहार। हम अभी इतने ज्यादा, जिसको कहते हैं कठिन या कठोर या निर्मम या भावुकता, बिल्कुल हम जब देखते हैं न्यूज में कि 60,000 लोग लास्ट 2 सालों के अंदर, 2 साल से भी कम, अपने इज़राइल पैलेस्टाइन वगैरह की बात कर रही हूँ, वहाँ अपना जीवन दे चुके हैं, जीवन खो चुके हैं इतने हजार लोग। हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हमें खराब लगता है, परक्षण हम भूल जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पे ईश्वर जो बोलते हैं उनके प्रति अपना कदम बढ़ाओ, उनको स्मरण करो, ज्ञान के प्रति अपना अभिमुख रखो, लाइट के प्रति, आलोक के प्रति, उच्च चेतना के प्रति अग्रसर हो, मानव चेतना अग्रसर हो। तो आप समझे कि जितनी सारी प्रतिकूल शक्तियां हैं वो ये नहीं चाहती। वो बहुत चाहती है कि झगड़े हो, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, जैसा यहाँ पे हो रहा है, जैसा ईरान के साथ हो रहा है इत्यादि, बहुत खुश होते हैं। सो ये प्रतिकूल शक्तियां जो है वो मानव के अगेंस्ट उतना नहीं है जितना एनी यूनिटी, कोई कुछ भी सकारात्मक, कोई भी यूनिफिकेशन, हार्मोनाइजेशन, रिकंसिलिएशन, वो पसंद नहीं करती। वैसा करे तो लोग शांति की तरफ जाएंगे, ज्ञान की तरफ जाएंगे, कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे। वो सब दिव्य है, वो सब ईश्वरीय चीजें हैं, ऊंची चीजें हैं।
क्योंकि ये जो है प्रतिकूल फोर्सेस, शक्तियां, ये नीचे अधो, हमारा हमारा जो अधोलोक है यहीं पे रह सकते हैं। हायर हेमिस्फीयर जो हमने बोला ना, लोअर और हायर, हायर में वो लोग पहुंच नहीं सकते। और अभी हमारे अंदर है, आप समझे, और आप अपने जीवन को समर्पित आपने ईश्वर के लिए कर दिया है और उनके तरफ आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आपको भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो लाइट में नहीं रह सकते। अंधकार जगत के लोग हैं, प्राणी है ये। आलोक में नहीं रह सकते, उच्च चेतना में नहीं रह सकते, ज्ञान प्रकाश दीप्ति में नहीं रह सकते, जिसके कारण हमें साधना की आवश्यकता है। तो हमने कहाँ तक बोला? ये नवीन व्यवस्था जो हमने कहा ना, श्रेणीबद्ध हायरार्किकल है, व्यवस्था है, जहाँ परम सच्चिदानंद स्वयं उच्च लोगों से एक एक करके आनंद में, सत्य में, चैतन्य में, विज्ञान में इत्यादि, इन सब लोगों से होके उसके बाद वो पहुंचते हैं सुपर माइंड के लेवल में, जो उच्च और निम्न लोगों के बीच की सेतु है। अब सुपर माइंड एक मिडिल पोर्शन है जो उच्चतर और अधोलोक के बीच विराजमान है। और मैंने कहा ना, हम लोग नीचे में रहते हैं, हमारा मन, प्राण और शरीर एवं हमारे विभिन्न स्तरों के साथ। अब हम क्या बात कर रहे थे, तो इनके बारे में कि ये लोग हैं कहाँ पे। तो ये चार शक्तियां और ये चार एमिनेशंस, प्रवाह जो हैं, वो अपने विपरीत में परिवर्तित हो गए थे। अब उनका क्या हुआ कि वो विद्यमान है और माता जी कहती है कि मैं आई हूँ उनके साथ काम करने के लिए, ठीक है, उनका रूपांतरण करने के लिए, इस पृथ्वी पर सुपर माइंड का राज्य स्थापित करने के लिए। सुपर माइंड तो माता जी और श्री अरविंदो दोनों ने इंटेंस तपस्या करके उसकी स्थापना तो हो चुकी है, पर उसका भी विस्तार होने में किसके ऊपर डिपेंड करता, हम अपने आप को कितना ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं। अब उन पतित शक्तियों से कार्य करती है माँ, और वो बताती है कि जो प्रकाश और चेतना एक समय अंधकार और अचेतनता में बदल गए थे, उन्हें अब पुनः रूपांतरित उन्होंने कर लिया है। अब वे दिव्य कार्य में सहायता कर रहे हैं, एक एक करके, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है जो अनकॉन्शियस बन गया था, अचेतनता में परिवर्तित हो गया था, वो अभी माता जी को हेल्प करती है और दिव्य कार्य में सहयोग कर रहे हैं, ताकि इस पृथ्वी पर दिव्य जीवन की स्थापना हो सके। एक अन्य शक्ति भी थी, वो प्रेम और आनंद, जो दुख में और इसमें बदल गया था। वो भी बहुत हद तक, मतलब रूपांतरित वो शक्ति भी हो चुकी है। लेकिन ये शक्ति ने माता जी से कहा कि मुझे मतलब कि माता जी कहती कि इस मैनिफेस्टेशन में, इस जगत में नहीं रहना है, ठीक है। और मृत्यु जो है, मतलब लाइफ जो डेथ हो गया था ना, तो वो रूपांतरित सूक्ष्म लेवल में हो गई, सूक्ष्म जगत में
वो रूपांतरित हो गई। पर हमारे जगत में माँ कहती है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मानव चेतना अभी इतनी ज्यादा, इतनी सीमित है कि वो अमरत्व की विराट चेतना को अपने भीतर समाहित नहीं कर पाती। तो इसलिए मृत्यु का होना रहना अभी जरूरी भी है। पर ये तीन शक्तियों के बारे में हमने बात किया, पर दुर्भाग्यवशतः ये है कि जो चौथी शक्ति, जो मिथ्या, फॉल्सहुड, सत्य का जो था ना, सत्य का तो उल्टा हो गया मिथ्या ना, फॉल्सहुड। तो शक्ति मिथ्या और भ्रम की अधिपति है, वो अभी पूरी शक्ति और तीव्रता से के साथ सक्रिय है। वो शक्ति, उसके साथ अभी तक कोई समुचित सहयोग या रूपांतरण नहीं हो पाया है। माता, दीज आर ऑल मदर्स वर्ड्स, माता जी का कहना है, मैं जस्ट आपको बता रही हूं। वो जो इस मिथ्या की अधिपति है वही प्रमुख असुर है। और अब हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे, इन शक्तियों का स्वरूप, उनका कार्य प्रणाली, उनका प्रभाव, और हम इनसे कैसे सुरक्षित, अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अब चलते चलते मैं ये कहना चाहती हूं कि जहां तक शेष तीन शक्तियों का संबंध है, यद्यपि सूक्ष्म और अदृश्य स्तरों पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्तर हैं हमारे आसपास जो कंप्लीटली अदृश्य है पर सक्रिय है, काम करते जाते हैं, जिनके बारे में हम मनुष्यों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अब माताजी कहती है कि मैंने इनके साथ काम करके इन अदृश्य स्तरों पर या सूक्ष्म स्तरों पर विजय प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। फिर भी उनका संपूर्ण प्रभाव भौतिक धरती पर, हमारे धरती पर प्रकट होने में बहुत अधिक समय लगता है, टेक्स ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार की सारी लड़ाइयाँ और विजय सबसे पहले उच्च स्तर में, मतलब अधिक सूक्ष्म लोकों में होती है, फिर वे धीरे धीरे धरती पर अपने फल प्रकट करती है। माताजी आप देखें कि कितने हजार सालों के पहले श्री कृष्ण जी आए थे और महाभारत का युद्ध हुआ, और हम लोगों को एक अमूल्य ग्रंथ मिला जो है श्रीमद् भगवद गीता। और अगर आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, हम सभी लोगों ने पढ़ा है। पर माता जी कहती है कि आज श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वो अगर हम आज कर पाते होते, इतने हजार वर्ष हो गए, अगर हम वो वाली साधना, और उसमें सब कुछ का, एवरीथिंग इज देयर, सारे विषयों की चर्चा उन्होंने बहुत डिटेल में करके रखा है। अगर हम वो कर पाते या रहते होते, कर पाते होते, तो फिर आज हमारी दशा, हमारे प्लैनेट की, हमारे यूनिवर्स की, हमारी धरती की ये दशा नहीं होती, हम आज अन्य जगत में होती। पर हम कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। और वो भी देखो आप कितना हो गया टाइम। इसी प्रकार कहती हैं माता जी के ऊपर के स्तरों पर अवतार लोग आके काम करके जाते हैं, पर उसका सक्रिय रूप से प्रभाव पृथ्वी पर जब हम देख पाए, उसमें काफी अंतर, टाइम बहुत लगता है उसमें। तो सबसे पहले उच्चतर अधिक सूक्ष्म लोकों में काम चलता है,
फिर धीरे धीरे वो पृथ्वी पर फल प्रकट करती है। वास्तव में जो कुछ भी पृथ्वी पर घटित होता है, सबसे पहले गूढ़ स्तरों पर, सूक्ष्म व गूढ़ स्तरों पर संपन्न हो चुका होता है। ये है उस अदृश्य प्रक्रिया का रहस्य। अतः ये है प्रतिकूल शक्तियों की उत्पत्ति और उसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत। शक्तियां ये वाली जो हैं अब पृथ्वी के वायुमंडल में निवास करती हैं, मुख्यतः प्राणमय जगत में, हमारा जो वाइटल लाइफ होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा, जहाँ पे ये सारी हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, आवेग, ये सब होता है, प्रेम, आकर्षण, निम्न प्रवृत्तियां भी होती है, राग, द्वेष, क्रोध, माया, मोह, सब कुछ। मानसिक लोक में भी, मन के लोक में भी विद्यमान है। और निस्संदेह स्थूल जगत में है तो शरीर में भी तो बहुत विद्यमान है, नो डाउट अबाउट इट। इसी के कारण हम देखते हैं ना कि हम कितना भी अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें, प्राणायाम करें, सवेरे व्यायाम करें, वॉकिंग करें, फल खाएं, ये करें वो करें, फिर भी बार बार बीमार भी पड़ते हैं और शरीर भी हमारा काफी दुर्बल हो जाता है। हम सामान्यतः मनुष्य जाति जो हम हैं, भौतिक और भौतिक प्राण, फिजिकल एंड फिजिकल वाइटल स्तर पर जीवन जीते हैं। ये क्षेत्र हमारे समस्त अनुभवों, प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस और ऊर्जाओं, एनर्जी का आधार है, जिसमें उच्च कोटि की परिष्कृत भावनाएं भी है। वी हैव गॉट सम very very high thinkings, ideas, philosophies, सब कुछ। उच्च कोटि की परिष्कृत भावनाएं भी सम्मिलित है और साथ ही, उसके साथ साथ ही नीच, नेगेटिव, नकारात्मक और अशुद्ध, इम्प्योर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस भी हमारे में है। मानसिक स्तर जो है हमारे में, इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वे क्षेत्र है जहां ये प्रतिकूल शक्तियां, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे साथ को एग्जिस्ट, सह अस्तित्व, को एग्जिस्ट करती है। जिस स्तर पर हम रहते हैं, चाहे वो भौतिक हो, प्राणमय हो या मानसिक, मेंटल, वाइटल और फिजिकल, उन्हीं स्तरों में वो भी रहती है। प्रतिकूल शक्तियां, विरोधी शक्तियां भी रहती है। अंतर केवल इतना है कि वे हमारी दृष्टि से अदृश्य होती हैं और अधिकांश समय हमारी इंद्रियों से भी परे होती है। केवल यही नहीं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, पर हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। जब तक हम अपनी आंतरिक संवेदनशीलता या सपोर्ट या पार्टिसिपेशन या सिंपथाइजिंग, जब तक हम उनको ये करते रहेंगे, इस विषय में जब तक हम अपने आप को ट्रेन ना करें, अपने आप को प्रशिक्षित ना करें, हम उनके अस्तित्व को कभी नहीं जान पाएंगे। उनके अस्तित्व हमारे आसपास एवं हमारे बीच में जो है, कभी ना जान पाएंगे जब तक ना हम अपने आप को ट्रेन कर सकें। इस जागरूकता के लिए एक प्रकार की योगिक साधना की आवश्यकता होती है, एक गंभीर साधक अनुशासन, डिसिप्लिन इन ए साधक्स लाइफ क्या होना चाहिए।
क्योंकि आप एक याद रखें कि मैं जो भी बातें करती हूँ वो जो लोग साधना नहीं करना चाहते हैं या जो लोग अंदर नहीं घुसना चाहते हैं या तो जिनका प्रभु से प्रेम उस दर्जे का नहीं है, उनके लिए नहीं है। हम जो चर्चाएं करते हैं जो भी डिस्कशंस करते हैं ये उनके लिए है जो ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं, प्रभु के तरफ मुड़ चुके हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु से साक्षात्कार करना चाहते हैं। ये टॉक्स केवल उन्हीं के लिए है, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए जिस प्यूरिफिकेशन, जिस शुद्धिकरण की आवश्यकता है वो हमारे ऑर्डिनरी लोगों को नहीं चाहिए। दे आर हैप्पी। ऑर्डिनरी जो कॉन्शियसनेस के जो लोग हैं, साधारण लोग जो हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे लोग हैं, पर उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें ये खोज अभी तक नहीं आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं, बार बार इस धरती पर आते हैं। धरती तो कोई इतना है तो बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर इतना वो भी तो नहीं है ना। इसमें दुख भी है, कष्ट भी है, जलन भी है, ईर्ष्या भी है, मोह भी है, पॉजिटिवनेस भी है, पर इसमें हम बार बार फिर क्यों आए? अर्थ क्या है इसका? गोल क्या है? गंतव्य क्या है? जो लोग ये प्रश्न नहीं पूछते हैं और जो लोग बहुत खुश हैं जैसे रहते हैं, अच्छे लोग हैं, मोरलिस्टिक लोग हैं, नैतिक लोग हैं, पर उनको अभी ये जिज्ञासा आई नहीं उनमें, इसका प्रकट ही नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए मेरी बातें नहीं है, क्योंकि वो बहुत खुश हैं और खुश रहेंगे भी। कोई कारण ही नहीं है कि वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उनको ये अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। कुछ करने जा रहे हैं, बाधा विपत्ति आई, कुछ भी आया, अड़चन आया, कुछ भी आया, वो कभी सोचते नहीं है अड़चन क्यों आया, किसके लिए आया, किसने भेजा इसको, क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, क्यों मेरे अंदर ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उग रही हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, क्यों मेरे को सर दर्द हो रहा है, क्यों मेरे को टेंशन हो रहा है। तो दे आर हैप्पी इन टू देमसेल्व्स। वो मूल तत्व की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। अगर मुझे कुछ होता है, मैं जानना चाहती हूँ क्यों हो रहा है ये। जिनको ये प्रश्न नहीं है, दे आर इन अ वे हैप्पीली लिविंग। पर ये प्रश्न जिन लोगों में आया है, उनका तो थोड़ी बहुत तो नींद ही गया। तो फिर इस मार्ग पे चलने की बात, वो है तो आनंददायक, क्योंकि आपने अपने लिए एक पथ चुना जो ऊपर जाने का पथ है, आगे बढ़ने का पथ है, फॉरवर्ड लुकिंग पथ है, उन्नति का पथ है, अवनति का नहीं, उन्नति का। पर उस पर चलना उतना आसान भी नहीं है। अपने आप को बहुत ढालना पड़ता है, बहुत प्रशिक्षण देना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन के थ्रू जाना पड़ता है। इन शक्तियों के संदर्भ में हमारी इंद्रियां कुंठित है, उन्हें पहचानने में अक्षम है, मानो बिल्कुल ही अशक्त है, बिल्कुल ही। इसके विपरीत वे हमारे भीतर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कार्यरत रहती हैं। ये शक्तियां हमारे अंदर अत्यंत प्रभावशाली रूप से, मतलब स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली। उनका हमारे प्रति ध्यान पूर्ण होता है। मैं इन शक्तियों के बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में नहीं।
ये शक्तियां हमारे अंदर किस तरह से काम कर पाती है, क्योंकि उनका ध्यान हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल के प्रति उनका ध्यान पूर्ण होता है। उनकी नीयत कपटी होती है, फुल ऑफ इल विल, और उनका काम बहुत ही सुव्यवस्थित, डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड और सतर्कता पूर्ण, मतलब विजिलेंट। सतर्कता इंग्लिश में जो वर्ड है ना विजिलेंट, उसका मैंने अनुवाद किया है सतर्कता पूर्ण। माता जी कहती है दे आर वेरी विजिलेंट, जो हमें होना चाहिए। ये चिंता मेरे अंदर किस तरह से आई, हमें विजिलेंट होना चाहिए, पर वो है विजिलेंट। वे जो करने के लिए बनी है, वो बनी है हमको नष्ट करने के लिए, वॉर्स करने के लिए, डिसहार्मनी करने के लिए, डिसयूनिटी लाने के लिए, झगड़े बनाने के लिए, झगड़े फसाद क्रिएट करने के लिए, इसी के लिए उसका जन्म हुआ है ना। तो वो जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है, उसे वो परिपूर्ण निपुणता से निभाती है। और हम जिसके लिए पैदा हुए हैं, किसके लिए पैदा हुए हैं? ईश्वर उपलब्धि के लिए पैदा हुए हैं। जन्म जन्म आते हैं ओनली एक ही उपलब्धि के लिए, ईश्वर उपलब्धि के लिए। हम बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं देते। अनफॉर्चुनेट तो बहुत है, पर सत्य भी है। ये दुनिया जो इसकी जो रचना हुई है, ये सृष्टि, इट इज सो ब्यूटिफुल कि हम उसमें डूबे रहते हैं, उसके आगे की बिल्कुल नहीं सोचते, है ना। हम नहीं सोचते, इसी वजह से हम लोग इन लोगों का कार्यकलाप हमारे अंदर जो जिस तरह से ये शक्तियां हमारे बीच में काम कर रही है, उसके बारे में कंप्लीटली अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं, मालूम नहीं चलता हमको, मालूम नहीं पड़ता हमको। ठीक है, ये चर्चा हमें और एक दो बार करके समाप्त करना होगा, क्योंकि ये जानने के लिए काफी कुछ चीजें हमें सीखना होता है, जानना होता है। आज यहीं तक रहे, करीब करीब 1 घंटा हो रहा। 1 घंटे से ज्यादा बात करे तो बहुत बोरिंग हो जाता है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इतनी देर अगर आपने मेरी बात सुन ली तो सार्थक है मेरा बोलना। कितना भी सत्य बोलूं, उसका एक वो होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, है ना। तो आज हम चलते हैं, हम जुलाई के महीने में मिलेंगे इसी चर्चा को लेकर। ठीक है, किस तरह से हम जान सके कि हम इनके द्वारा कितने हद तक, किस हद तक प्रभावित हो चुके हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नमस्कार, तब तक के लिए।